बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दामिनी दिल्ली गैंगरेप केस जो 16 दिसंबर वाली घटना का केस था, जो 9 महीने से चल रहा था, उसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है और जज साहब ने सभी एक्यूज को बिना कुछ सोचे समझे, केवल राजनीतिक दबाव में, बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, सभी कन्विक्ट को, जो चारों दोषी थे, उनको बराबर का अभियुक्त मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है, मैं अपने एक्यूज की तरफ से, आपसे और सरकार से और इस देश की सभी जनता से और जो एनजीओ और संस्थाएं जो विरोध कर रहे थे, उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास अपील करने का जो 2 और 3 महीने का टाइम है, अगर आज की घटना के बाद से किसी के साथ भारत में रेप नहीं हुआ, अगर किसी के साथ दिल्ली में रेप नहीं हुआ, तो मैं अपील हाई कोर्ट में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर कल के बाद से भी इस देश में और दिल्ली में रेप हुए, रेप की घटनाएं हुई, मर्डर हुए, तो हम अपील डालेंगे हाई कोर्ट में और पूरी शिद्दत के साथ अपील डालेंगे और जिसमें हम तार तार कर दे देंगे इस जजमेंट को, इस डिसीजन को। ये पूरी तरह से वास्ट करके किया गया। मैं पहले भी शुरुआत में कह रहा था कि दिल्ली की कोर्ट पूरी तरह से सरकार के दबाव में है और मुझे पहले भी आशा नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस जजमेंट को अनाउंस होने के पहले कहा था कि ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण निर्णय, गृह मंत्री शिंदे ने 10 तारीख की रात को ही ये सारा सिस्टम बात कर लिया था और जुडिशियल ऑफिसर से भी इस बारे में बात कर ली थी और वहां जाके उनके घर जाकर बात कर ली थी, जिसकी वजह से 10 तारीख के बाद से हमारा ये फैसला पूरी तरह से प्रभावित रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, आप सबको भी पता है, जो लोग पूछ रहे हैं सवाल उन सबको भी पता है कि किस तरह से 10 तारीख के बाद हमारी इस कोर्ट का जजमेंट बदला गया, किस तरह से कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम जाएंगे, पूरी तरह से हर हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे तभी अगर 2 महीने के अंदर कोई भी वारदात की घटना नहीं हुई, बलात्कार की घटना नहीं हुई दिल्ली में, तो हम वो व्यक्ति होंगे ऐसे डिफेंस काउंसिल जो अपने एक्यूज के लिए लिख के दे देंगे कि अगर इनके फांसी लगने से देश में सुधार आता है, बलात्कार और मर्डर की घटनाओं पर प्रतिबंध लगता है, तो हम इस बात के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। और अगर फांसी देने से बलात्कार रुक जाता है तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे और अगर 2 महीने के बीच में भी घटनाएं हुई तो इसका मतलब आप जो मैसेज की बात कर रहे थे, जो संदेश देने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से गलत और नाइंसाफी है। उन्होंने इस केस को रेयर टू रेयरेस्ट माना है, उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट टू रेयर माना है, उस कंडीशन में लेके सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। वो उन्हें न्याय की उम्मीद थी, वो उनकी न्याय की उम्मीद तो 10 तारीख को ही टूट गई थी, 10 सितंबर को ही। उन्हें पता था आज हमारे साथ क्या होने वाला है। वो कोर्ट में आते समय भी रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे और इस बात को कह रहे थे कि ये तो हमारे साथ होना ही। उन्होंने, तभी मुझे पूरी तरह से विश्वास है, उन्होंने ही कहा, जेल में जो चर्चाएं थी वो सब बातें भी थी, उन्होंने कहा इस बात को कि ये तो हमारे साथ होना है, आप धैर्य रखिए। उल्टा एक्यूज ने हमसे कहा कि आप धैर्य रखिए, आप होपलेस मत होइए, हमारे केस में मजबूती है, हमारे सबूतों में मजबूती है, आप हाई कोर्ट जाइएगा, पूरी शिद्दत के साथ जाइए और आपको वहां हो सकता है बिना किसी दबाव के न्याय मिले। How you react to the verdict, sir? Sir, how you react to the verdict in English? How you react to the verdict? Are you happy with the verdict?